सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज की न्यूज़ होमगार्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप सबको एक रीड दिखाई दे रही है, जिसके बारे में क्या है ये आपको बाद में बताया जाएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल में पहली बार आया है वो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये समन्वय समिति का यूट्यूब चैनल जो कि ऑफिशियल चैनल है और इसी के माध्यम से हर खबर सबसे पहले इसी न्यूज़ पर दी जाती है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबको बताया गया था कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका क्या रीज़न है, तो आप सबको बताया जा रहा है कि आप सबका एक जो सवाल रहता है कि डीए कब मिलेगा या एरियर का क्या हुआ, इन सब को लेके जितने भी सवाल है उन सब का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सबको पता है कि 3095/2020 जो कि होमगार्ड समन्वय समिति के नाम से रजिस्टर्ड थी और जो अनूप जी दंड साहब ने एक आदेश दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार होमगार्ड को वेतन दिया जाए। वेतन का अर्थ मानदेय से है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल का न्यूनतम वेतन की गणना कर 30 दिन के हिसाब से और उसके अंदर फिर प्रति दिवस के हिसाब से निकाल के ये दिया जाए। आप सबने एक लेटर भी देखा था जो कि हमारे हेडक्वार्टर से निकला था। हेडक्वार्टर के अंदर उस समय हमारे जो डीजी साहब थे, UR साहू साहब, उनके द्वारा एक लेटर सचिवालय भेजा गया था जो कि हर ग्रुप के अंदर वायरल हुआ। आपने देखा कि उस लेटर के अंदर सभी के 987 रुपये प्रति दिवस थे। 987 रुपये उस समय डीए लगभग 42% था, जो बढ़कर आज 55% हो गया है और जुलाई का माह लग चुका है। जुलाई का माह का मतलब है कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक बार जनवरी में एक बार जुलाई में। हालांकि अभी अगस्त चल रहा है, लेकिन मैं आपको जुलाई बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वार्टर है 6 मासी वो चेंज हो चुका है, जुलाई लग चुका है और कभी भी डीए रेट चेंज हो सकती है। डीए रेट 55 से बढ़ के 58% तक पहुँचने के पूरे चांस है, यानी 3% डीए बढ़ेगा। अपन ने जो लेटर देखा था वो 42% डीए के समय का था। उस समय 987 प्रति दिवस सभी जवानों के मिलने के हेतु लिखा गया था। इसके बाद के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब थे, ये रिट है जो डीबी की 234/2024, जिसके अंदर सरकार ने लिमिटेशन एक्ट के तहत एक अपील की थी और उस अपील के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने समय निकलने के बाद में भी लिमिटेशन एक्ट के तहत इसको अलाउ किया और अलाउ करके इस पर स्टे दे दिया। स्टे के अंदर उन्होंने ये लिखा कि जब तक रिट पेंडिंग है तब तक होमगार्ड को कुछ नया नहीं दिया जाए, जो वर्तमान के अंदर मिल रहा है मात्र वही दिया जाए। यानी हमारी जो फाइल वित्त के अंदर पड़ी थी, जिसके ऊपर रोज़ मीटिंग हो रही थी और आजकल के अंदर ऑर्डर आने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा था, वो प्रोसेस वहीं पर अटक गया। जब वेतन का मैटर अटक गया तो एरियर की फाइल भी वित्त के अंदर पड़ी रही। इसके बाद के अंदर सुनवाई करते हुए जज साहब, जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने फिर एक नया आदेश दिया कि जब तक बेच नहीं बनेगी जब तक यही देय होगा। बेच का अर्थ था कि जिस समय सुनवाई हुई उस समय चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई अन्य जज भी रजे थे और जब स्टे दिया था, वेकेंट जो स्टे था, उस समय आशुतोष जी साहब है जो जस्टिस साहब, वो चीफ जस्टिस साहब के साथ विराजे थे। उसके बाद के अंदर ये बात जनवरी की है, जनवरी 2025। फिर इस फाइल की सुनवाई नहीं हुई और फाइल साइड में पड़ी रही। फाइल साइड में पड़ने के बाद के अंदर समिति का जो वकील साहब है, समिति के वकील साहब अभिनव जी शर्मा,
वो लगातार चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें जज साहब ने टाइम नहीं दिया और फाइल एक तरफ पड़ी रही। इस बीच जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे श्रीवास्तव साहब, उनका स्थानांतरण हो गया और वहाँ से श्री राम जी चीफ जस्टिस साहब राजस्थान आए हैं। और इस फाइल का नंबर आज आप जैसा देख पा रहे हो, कोर्ट नंबर 3 में 28 नंबर पे ये फाइल होने जा रही है। आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये दी जा रही है कि ये जो आप देख रहे हो 3 नंबर कोर्ट और 28 नंबर, इसके लिए स्पेशल बेंच बनी है और ये बेंच 3:30 बजे सुनवाई करेगी, यानी 3:30 पे सुनवाई करेगी। और इसके अंदर कुल जो फाइल लगी है उसमें हमारा नंबर 28वां है। यदि भगवान ने चाहा तो नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो फाइलें हैं वो एप्लीकेशन मोड पे है। यस नो अलाउ, इतना ही कुछ सुनना है। और कुछ फाइलें हैं जिसके अंदर लंबी बहस भी होनी है, जिसमें हमारी फाइल भी एक लंबी बहस की है। इसके अलावा आप एक और पीडी देख रहे हो जो कि CCP 785/2023 है। इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंटेम है। जब तक DB क्लियर नहीं होगी तब तक कंटेम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज अगर DB क्लियर होती है तो फिर मुख्य फाइल ये 785/2023 रहेगी। इसके अंदर हमने कंटेम लगाया है और ये 14 नंबर जो अनूप जी दंड साहब की बेच है उसके अंदर 105 में लगी है। तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपनी जो नज़र है, जो होमगार्ड की नज़र है, जो होमगार्ड का उज्जवल भविष्य है, जिसमें एरिया मिलेगा, DA मिलेगा और प्रति 6 माह के बाद के अंदर वेतन में बढ़ोतरी होगी, वो मैटर 234/2024 है। तो साथियों, जैसा भी होगा आप सबको यूट्यूब माध्यम के बताया जाएगा। आपसे इतना ही निवेदन किया जाता है कि आप इसे आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब जोड़ें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको हर सच्चाई से अवगत कराता है। तो जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। इसके अलावा जो भर्ती के संबंध के अंदर काफ़ी चैनल सवाल पूछते रहते हैं, तो आप सबको बताया जा रहा है कि भर्ती सितंबर के अंदर संभावित है, कोई पक्का नहीं है अभी तक, मात्र संभावित है। और आप कोई भ्रामक में जो ये आते हैं वीडियो, इसमें नहीं पड़े कि भर्ती आ गई। आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप जो हेडक्वार्टर की साइड राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट की जो साइड है उस पर सर्च करते रहें, क्योंकि जो भी भर्ती की न्यूज़ आएगी ऑफिशियल वो उसी पे आएगी। उसी पे ध्यान रखें। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे वो उसी साइड पे बताया जाएगा। तो राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट लिख के आप इसे सर्च कर सकते हो। आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी सबसे पहले वहीं मिलेगी। तो साथियों, देखते हैं आज क्या होता है और होमगार्ड का भविष्य आज किस ओर ले जाता है। तो साथियों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।